वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की तरफ से रिलीज हुई स्टाफ नर्स पोस्ट के बारे में। यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एमपी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हुए इस वैकेंसी के बारे में। कितने पोस्ट रिलीज हुए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, इसका लास्ट डेट क्या है, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसका एज लिमिट क्या होना चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगने वाला है यहाँ पर, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका पे स्केल क्या रहेगा, इसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, और किस तरह से आप किस साइट पर जाकर इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई किस तरह से आप करेंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसा हमने बताया कि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज हुई है। इसका लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च रात्रि के 12 बजे तक है। इसमें स्टाफ नर्स के लिए कुल पोस्ट जो आए हैं वो 297 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें कि ओपन स्टाफ नर्स के लिए 236 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा संविदा के लिए 61 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें बात करें अगर कुल टोटल पोस्ट की तो 297 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। इसमें कैटेगरी वाइज देखें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 108 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 53 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 30 पोस्ट, अनारक्षित के लिए 73 पोस्ट, मीन्स कुल मिलाकर 297 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। जिसमें बात करें अगर सीधी भर्ती की, मीन्स जो परमानेंट जॉब है स्टाफ नर्स की परमानेंट भर्ती के लिए तो 236 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यह फीमेल के लिए है, वनली फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बात करें अगर फीमेल की सीधी भर्ती के लिए तो टोटल पोस्ट जो है वो 236 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें अनारक्षित वर्ग की बात करें तो इसमें 49 बिना वर्ग के कैंडिडेट के लिए सीट्स रखे गए हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 6 सीट रखे गए हैं। दिव्यांग के लिए 3 सीट रखे गए हैं। मीन्स कुल मिलाकर 58 सीट्स जो है वो अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। बात करें अगर अनुसूचित जाति की तो 35 बिना वर्ग के लिए, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 4 सीट, दिव्यांग के लिए 3 सीट्स और 42 टोटल सीट्स जो अनुसूचित जाति के लिए रखे गए हैं। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए 86 सीट्स रखे गए हैं। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो 26 सीट है। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात करें तो 24 सीट्स यहाँ पे रखे गए हैं। मीन्स टोटल मिलाकर 236 सीट्स जो हैं वो परमानेंट स्टाफ की भर्ती के लिए रखे गए हैं। यहाँ पर ये जो परमानेंट स्टाफ नर्स की भर्ती होगी। इसके अलावा बात करें अगर संविदा के लिए तो संविदा या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए तो उसके लिए 61 सीट्स रखे गए हैं। 61 सीट यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप तभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं जब आप कहीं और भी 5 वर्ष तक आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर चुके हों। संविदा पे 5 वर्ष तक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें अगर 61 पोस्ट में से कैटेगरी वाइज तो अनारक्षित के लिए 12 बिना वर्ग के लोगों के लिए है। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीट्स रखे गए हैं, दिव्यांग के लिए 1 सीट, टोटल मिलाकर 15 सीट्स रखे गए हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो 11 सीट्स रखे गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 22 सीट्स रखे गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 7 सीट्स रखे गए हैं। इसमें दिव्यांग के लिए कोई सीट्स नहीं रखा गया है। बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की तो इसमें एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग के लिए कोई सीट्स नहीं है। मीन्स बिना वर्ग के लोगों के लिए 6 सीट इसमें रखे गए हैं। मीन्स कुल आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए 6 सीट रखे गए हैं। मीन्स टोटल मिलाकर 61 सीट्स रखे गए हैं। जैसे हमने बताया कि यह पोस्ट जो है वो बस फीमेल के लिए है, तो फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से होना चाहिए। उसके बाद आपको जीएनएम या फिर बीएससी क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा आपका एमपी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर पे स्केल की तो 7th पे स्केल, यहाँ पर 7th पे स्केल के अनुसार लेवल 5 का पेमेंट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आरक्षण की बात करें तो अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। मीन्स आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन या फिर EWS हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, तो आपके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा बात करें अगर एज लिमिट की तो अनारक्षित वर्ग के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, निःशक्त जन, महिलाओं, अनारक्षित या आरक्षित दोनों के लिए 18 वर्ष से 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें जो आयु है उसमें एज में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये जो आयु की गणना होगी वो 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा कुछ शर्तें हैं यहाँ पर। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उनके पास जो सर्टिफिकेट है वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा SC ST जो कैटेगरी है उनके पास, जैसा हमने बताया कि प्रूफ के तौर पे उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को स्वस्थ होना चाहिए पूर्ण रूप से। उनके पास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बात करें किस तरह से सिलेक्शन क्राइटेरिया है यहाँ पर, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनिंग होगा, फिर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट वेटेज के अनुसार होगा, जिसमें जो हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें, 12th की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा BSc और GNM में अगर क्वालिफिकेशन है आपका तो उसमें मैक्सिमम 70 मार्क्स पे उसका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। वेटेज मैक्सिमम 70 मार्क्स के हिसाब से होगा। MSc आपने किया है तो उसमें 10 वेटेज होगा। इसके जो टोटल वेटेज होगा वो 100 का होगा। फिर जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो 100 मार्क्स के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको 3 मंथ के लिए उनको रखा जाएगा। 3 मंथ के बाद उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में अगर वो पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं तो उनके मार्क्स के हिसाब से उनको उस तरह का पोस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो 3 मंथ तक जब तक वो काम करते हैं तब तक उन्हें पारिश्रमिक के रूप में उनको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा 3 मंथ तक। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद जिस तरह का उनका मार्क्स आता है उनके अकॉर्डिंग उनको पोस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट दिया जाएगा। संविदा के कैंडिडेट्स को जैसा हमने बताया कि उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले से 5 ईयर्स का, तभी वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स स्क्रूटनिंग होती है उसके बाद अगर 2 कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो सेम आता है तो उनके जो डेट ऑफ बर्थ है उनके अकॉर्डिंग जो भी ज़्यादा एज के कैंडिडेट रहेंगे उनको लिया जाएगा। इसके अलावा अगर कैंडिडेट का एज भी सेम आता है तो उस स्थिति में जो भी उनका क्वालिफिकेशन है उनमें मार्क्स जो रहेगा ज़्यादा मार्क्स वालों को लिया जाएगा। अगर उसमें भी सेम आता है तो 12th के बेस्ट पे उनको स्क्रूटनिंग उनका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। सो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। बात करें अगर आरक्षण की तो आरक्षण जैसे हमने बताया कि जो आरक्षण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो कैंडिडेट है उनको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उनके पास मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अगर OBC SC ST कैटेगरी के हैं तो उस केस में उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। आपको 31 मार्च से पहले आपको अप्लाई कर देना है। 31 मार्च रात के 12 बजे तक पोर्टल जो है वो खुला रहेगा, तो वहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है। बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ी की तो अनारक्षित वर्ग हेतु 1000 रुपीज़ है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 800 रुपये हैं, 800 रुपीज़। इसके अलावा अन्य OBC की बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 900 रुपये हैं। आवेदन किस तरह से करना है उसके लिए आपको सबसे पहले जो MP की ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ जाना है। MP की ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ जाना है आपको। वहाँ पर निर्देश पुस्तिका आपको डाउनलोड करना है। निर्देश पुस्तिका इसलिए आपको डाउनलोड करना है क्योंकि सबसे पहले आपको निर्देश पुस्तिका को अच्छी तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। सो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। स्कैन करने के बाद उसमें सबसे पहले जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में आपको हाई स्कूल का मार्कशीट या सर्टिफिकेट सबमिट करना है, अपलोड करना है वहाँ पर। इसके अलावा अर्हता के संबंध में जैसे कि डिग्री, अगर आपने BSc किया है तो BSc का सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिप्लोमा किया है तो GNM का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। इसके अलावा MP नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, फ़ोटो करना है। इसके अलावा नया फ़ोटो होना चाहिए। इसके अलावा पहचान प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो भी फ़ोटो आप देंगे वो न्यू होना चाहिए, सिग्नेचर सहित होना चाहिए और उसका जो साइज़ है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए
आपको अच्छे से जो उसकी निर्देश पुस्तिका है, इंस्ट्रक्शन जो है उसको अच्छे से केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा किस तरह से अप्लाई करना है, तो जैसे हमने बताया कि एमपी की ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पर होम पेज में नागरिक सेवाएं ऑप्शन मिलेगा। नागरिक सेवाएं ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिर ड्रॉप डाउन से आवेदन ऑप्शन से क्लिक करने के पश्चात महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के लोगों पर क्लिक करके एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो लिंक दी रहेगी वहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। आप पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उसको फॉलो करते हुए आप अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आपको अप्लाई करने में, फॉर्म फिल करने में या फिर अपलोड करने में, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के बाद आपको रेगुलर विजिट करते रहना है ऑनलाइन वेबसाइट पे, एमपी की ऑनलाइन वेबसाइट या फिर जो स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की वेबसाइट है, वहाँ से आपको नियमित रूप से उसको इवैल्यूएशन करते रहना है। कोई अपडेट नया तो नहीं आया है, उससे रिलेटेड अपडेट के लिए आपको वो साइट पे बार बार उसको देखते रहना है, अवलोकन उसका करते रहना है। सो बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है सभी फीमेल के लिए। बिना लेट किए सभी 31 मार्च से पहले अप्लाई करें, ताकि इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।